देखिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में जो नई वैकेंसी आई है अल्टी ग्रेड की, इसमें टीचिंग की वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्क्रीन के आपके सामने चल रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं, इसकी upsc.up.nic.in पे आप इसी गूगल में टैब में डालेंगे, क्लिक करते ही ये आपके सामने सरफेस ओपन होगा। इसमें डालते हैं आपके साथ में दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन ये है, मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर रखा है, ये देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 का, ये आप देख सकते हैं। सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है 28 जुलाई 2025 की इसकी स्टार्टिंग डेट, यानी कि अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है। और आवेदन शुल्क जमा करने की 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट। और ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करने के लिए जो आएगा फीस रिकन्सिलेशन के लिए 4 सितंबर को। ये देखिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको पहले OTR करना पड़ेगा। OTR आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में इसके बाद में आपको सारे इसमें एक ही चीज़ को डिस्कस किया है, वो मैं डिस्कस करूँगा। स्क्रीन पर आपके सामने है, ये देखिए, इसमें जो है फॉर्म भरने की फीस बता रखी है। इस साइड देख लीजिएगा, आपने ये जो साइड दे रखा है पूरा देख लीजिएगा, डिटेल में दे रखा है। मैं इसकी मेन हाईलाइट जो बच्चों को स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस हो रही है फॉर्म भरने में, उसको हम डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये शैक्षिक अर्हता है राजकीय विश्वविद्यालय के लिए बता रखा है। राजकीय विश्वविद्यालय के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करते की अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारण स्तंभ में करें। ये देखिए, अनिवार्य शैक्षिक क्या है। अध्यापक, सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी के लिए जो बता रखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी कि आपने इंटरमीडिएट स्कूल लेवल पे आपने हिंदी पढ़ रखी हो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। भारत में NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय कोर्स में से स्नातक आपने B.Ed किया हो, NCTI के द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि आपने B.Ed कर रखा हो, B.Ed प्लस आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। सहायक अध्यापक महिला पुरुष दोनों। अंग्रेजी के लिए ये बताया, अंग्रेजी जो अगर इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें क्या रूल है। इसमें ये रूल है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में संस्था से आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि की हो, यानी कि आपने अंग्रेजी के साथ में अपने ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश में सब्जेक्ट साथ में उपाधि प्राप्त की हो, साथ ही साथ आपने B.Ed कर रखा हो प्लस B.Ed, ये भी चलेगा। साथ ही साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित, ये है गणित की बात चल रहा हूँ। ये सहायक अध्यापक, इसमें आप बता रखा है असिस्टेंट टीचर के लिए, मैथ वालों के लिए बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपने गणित ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखी हो, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और ये बता रखा है इसमें। सहायक अध्यापक विज्ञान वालों के लिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी बताइए। भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्था से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में साथ में किसी भी सब्जेक्ट में या इन दोनों में आपने ये सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, समझ रहे हो ना, विषय के रूप में। साथ ही साथ आपने B.Ed कर रखी हो। सोशल साइंस के लिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या रूल है इसमें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि, यानी कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखे हों, इसमें ये बता रखा है। साथ में B.Ed कर रखा हो। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर, इसके लिए क्या क्या जरूरत बताई गई है इसमें। B.Tech या BE कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द लॉ ऑफ इंडिया। ग्रेजुएशन अब या तो आपने ये कर रखा हो, या आपने कंप्यूटर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो।
या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा हो, ये भी वैलिड होगा। या फिर इसमें ऑप्शन दे रखा है ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIE/LIT, ये आपने कर रखा हो, इसमें चल जाएगा। साथ ही साथ BTech ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड MCA पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये भी आपको चल जाएगा। और साथ ही इसके आपने B.Ed का रखा हो, इसमें भी आप B.Ed मांग रखी है, इतना कुछ है। यानी कि इसमें कंप्यूटर साइंस में आपको काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। उर्दू, ये भी, ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। उर्दू में क्या आपने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्थान, यानी कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे आपने किसी एक विषय के रूप में स्नातक के साथ एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, उर्दू को पढ़ रखा हो, साथ में B.Ed कर रखी हो। अध्यापक, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, इसमें क्या बता रखा है आपने विश्वविद्यालय, यानी कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे किसी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री और जूलॉजी में आपने स्नातक की उपाधि के दौरान ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हों, ठीक है। सहायक अध्यापक भारत में विधि द्वारा, और एक संस्कृत बता रहा हूँ मैं आपको, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत भाषा के साथ स्नातक की उपाधि कर रखी हो, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने संस्कृत पढ़ रखी हो, यानी कि, और साथ ही साथ आपने B.Ed कर रखी हो, जब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये सारे सब्जेक्ट कोड है, आज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। अब है कला, आर्ट में, इसमें क्या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय लेवल पे आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर स्नातक की डिग्री के दौरान ये सब्जेक्ट पढ़ा हो, साथ ही साथ आपने B.Ed कर रखा हो। दूसरा इसमें एक ऑप्शन ये दे रखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संस्था से ललित कला, यानी कि BFA में स्नातक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य विश्वविद्यालय संस्था से अधिमान्य अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि का रखो, ये भी आपके लिए वैलिड हो जाएगा। ये क्या है आपका सहायक अध्यापक म्यूजिक, यानी संगीत में आपने कर रखा हो, भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ साथ स्नातक की उपाधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय संगीत परिषद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद संगीत प्रभाकर, इनमें आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो कॉलेज लेवल पे, साथ ही साथ आपने B.Ed कर रखी हो इसमें। दोस्तों ये तो ये हो गया। और ये सब्जेक्ट ये रखे हैं, देखिए, ये वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, कृषि, ये सब आपके सामने दे रखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ये हैंडीकैप जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए गाइडेंस है, रूल दे रखे हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एज सीमा, आयु सीमा इसमें जो दोस्तों बताई गई है, इसमें 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, या उन्हें 40 वर्ष से अधिक का नहीं, यानी कि मिनिमम एज 21 वर्ष है, मैक्सिमम इसमें 40 वर्ष है। बाकी इससे आपको कोई एज रिलैक्सेशन के में दिया गया है, बाकी आपको 5 साल 3 साल ये सब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ये सब देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ें में करूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी दी गई है, और उसमें सामान्य निर्देश ये दे रखे निर्देश, ये भी देख लीजिएगा आप उसके अकॉर्डिंग। ये सारी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, फॉर्म फिलअप के लिए काफ़ी जो रूल हैं उत्तर प्रदेश के, ये सब आपके सामने डिस्कस कर रखा है। और दोस्तों इसमें क्या है, अब सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक, और ये देखिए ये सामने इसमें दे रखा सहायक प्राध्यापक, और इसकी जो बता रखे हैं डिग्री, प्रश्न पत्र, यानी कि सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक, मुख्य विषय इसमें बता रखा है। मुख्य विषय में महिला पुरुष दोनों के लिए बताया गया है। जैसे कि आप सामान्य परीक्षा कैसे होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ बेस्ड होगी, फिर प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्न पत्र 2 पर कुल अंक 300 होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र जो आएगा 150 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30% तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120%, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, बाकी 130 क्वेश्चन जो हैं आपके मुख्य सब्जेक्ट, जो भी आप क्वेश्चन विकल्प को आप चुनेंगे उससे आएंगे। कुल अंक होंगे 300, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, इसलिए 300 अंक का। समय अवधि, इस पेपर के लिए आपको दोस्तों 2 घंटे मिलेंगे 150 क्वेश्चन के लिए, उसको इस टाइम लिमिट में आपको पूरा करना होगा। और साथ ही साथ उसका दूसरे, इसके ये तो फर्स्ट फेज़ हो गया, इससे आप प्री कह सकते हैं। इसमें ये तो आपका हो गया
ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसका जो सब्जेक्टिव है, वैकल्पिक जो मुख्य विषय होगा, जो इस पेपर 1 को क्लियर करेंगे, सब्जेक्ट पेपर 2 में फिर वो बैठेंगे, उनके लिए क्या क्या पैटर्न है ये बता रहा हूँ। परीक्षा का योजना प्लानिंग कैसे बताई गई है आपके ये सामने। इसे मुख्य परीक्षा परंपरागत होगी। इसमें क्या प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्न पत्र जो प्रश्नों की संख्या क्या होगी, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। इसमें दे रखा है 10 क्वेश्चन आएंगे। कुल अंक 200 मार्क्स के होगा, 200 मार्क्स का होगा ये, यानी कि आपको 100 यानी कि 120 और प्लस 80 200। मुख्य परीक्षा आपकी 200 मार्क्स की होगी, और जो कि इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का मेंस, यानी कि मेंस जो है 3 घंटे का है, 200 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलेंगे। और जो ये पेपर करेगा फिर उसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण को मिलाकर इसकी आपकी मेरिट बनेगी। इसे बताया गया है। देखो प्रश्न पत्र 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 150 आपके इसमें क्वेश्चन होंगे, तो 300 मार्क्स का होगा। सही है, जिसमें कि 30 जो क्वेश्चन है आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के होंगे, और जो 130 क्वेश्चन आपके मुख्य विषय के होंगे। प्रश्न 2 यानी कि क्वेश्चन पत्र 2 जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा, समय अवधि इसकी 2 घंटे होगी। ठीक है। और जो मुख्य चरण, दूसरा चरण जो है लिखित, जो है अपना लिखित वाला है, सब्जेक्टिव वाला, उसमें क्या है आपको 20 प्रश्नों की संख्या 20 आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। 220 क्वेश्चन 10 के हिसाब से 200 हो गए। समय अवधि इसमें 3 घंटे मिलेगी, आपके सामने दे रखा है 3 घंटे का प्रश्न होगा। और इसमें आयोग ने बता रखा है कि मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नलिखित होंगे, यानी कि उनको खंडवार सब्जेक्ट वाइज इसमें डिवाइडेड कर दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र विशिष्ट अर्हता वालों के लिए अलग से बताया गया, आप देख सकते हैं उनके लिए। ये देखिए आपके साथ काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। अब ये दोस्तों सिलेबस भी दे रखा है, जैसे कि ज्योग्राफी का, अगर कोई ज्योग्राफी मुख्य परीक्षा ज्योग्राफी पढ़ता है तो इसके सामने देखो ज्योग्राफी, ये देखिए ये इसका सिलेबस भी दे रखा है। समाज विज्ञान का ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए स्थलमंडल वायुमंडल, ये आपके सामने देखो ज्योग्राफी भारत का भूगोल। अगर कोई हिस्ट्री से फॉर्म भर रहा है, उसका वैकल्पिक विषय हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से पढ़ सकता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता विशेषताएं, ये देखिए मौर्य काल, गुप्त वंश, चौल वंश, विदेशी आक्रमण, ये भी देखो आयोग ने बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रखा है हमारे साथ में, और इसको देख सकते हैं। और इसको हम इसको देखें, इकोनॉमिक्स देखो, ये अर्थशास्त्र का भी दे रखा है सिलेबस, आयोग ने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है सिलेबस को, आप देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को नागरिक शास्त्र कहते हैं यूपी में। ये राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, ये सब देखा होगा आपने। सब्जेक्ट वाइज फॉर्म फिलअप होता है। जो भी आप वैकल्पिक लेंगे, जो भी आप जिसमें आप बेस्ट हैं उसको विकल्प लीजिए। आप देखिए अपने स्कूल लेवल पे और अपने ग्रेजुएशन लेवल पे ये सब्जेक्ट को ऊपर रखा, जो भी कॉम्बिनेशन बनना हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। ये देखिए विज्ञान का, साइंस का देखिए सिलेबस ये रहा। साइंस का देखो आपके सामने ये दे रखा, पूरा ये दे रखा है सिलेबस, इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये सारे विषय आपके साथ में सामने दे रखे हैं। पाठ्यक्रम में आपको दे रखा है जीव जंतु वाला, साइंस का ये, केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी दे रखा है, साइंस का भी दे रखा है, संस्कृत का दे रखा है। ये आपके सामने होम साइंस का है, ये आपके सामने संस्कृत का है, ये आपके सामने उर्दू का है। उर्दू का सिलेबस देखिए, जुबान उर्दू की मुख्य तारीख, पैदाइश स्थिर का, ये सब दे रखा है आपके सामने। पाठ्यक्रम ये देखिए, इंग्लिश लिटरेचर का ये भी आपके सामने सेक्शन 2 इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश का भी दे रखा है। हिंदी के जितने सब्जेक्ट्स में मांगे हैं सबको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, सबके सब्जेक्ट सेपरेट आपके सिलेबस दे रखा है। उसको फॉर्म फिलअप करते समय आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सबका सिलेबस है। और दोस्तों ये वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है ये मैं आपके सामने करूँ। देखिए जैसे विषय का नाम है, रिक्त पदों की संख्या देखिए। हिंदी की वैकेंसी के हैं 568 वैकेंसी हैं, जिसमें 230 जनरल की हैं, EWS की 56 है, 153 OBC की हैं, 118 SC की हैं और ST की 11 हैं। दिव्यांगजन की 22 वैकेंसी हैं, और ये इसके लिए अलग वैकेंसी हैं। ये देखिए ना, अंग्रेजी की वैकेंसी 540 है, मैथ की है 556 है, विज्ञान की है 764 है, समाज विज्ञान की 561 है,
और जीव विज्ञान की 185 वैकेंसी, कला की 383 वैकेंसी, संस्कृत है, संस्कृत के लिए 90 वैकेंसी। जनरल की वैकेंसी अलग है, फिर उसमें डिवाइड हो जाता है SC ST OBC PWD, इसमें सबका डिवीजन। ये जो आपको बता रहा हूँ ये टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। संगीत की 52 वैकेंसी हैं, उर्दू की 102 वैकेंसी, गृह विज्ञान की 209 वैकेंसी हैं, वाणिज्य की 35 वैकेंसी, शारीरिक शिक्षा के लिए 203 वैकेंसी, कृषि के लिए 14 वैकेंसी, कंप्यूटर के लिए 601 वैकेंसी। ये दिव्यांगजन के लिए अलग वैकेंसी बताई गई हैं आपके सामने। ये सारी वैकेंसी दे रखी हैं, फिर ये भी आपके सामने दे रखा है, सब बता रखी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको किसी भी आपको यूज़फुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, आपको इस वीडियो में आपके मैं साथ में आपको इसका वीडियो का जो इसके सब वो आते हैं अप्लाई करने के लिए जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ UPPCS का, ताकि डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, सारे रूल पढ़ लें, सब कुछ पढ़ के आप फॉर्म अप्लाई कर लें, उसका भी मैं दे दूँगा। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करें। कमेंट को आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा, ताकि आपकी किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने में हेल्पफुल बन सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।